गुड मॉर्निंग एंड जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सबका स्वागत करती हूं मैं शशि द्विवेदी आपके अपने चैनल जिसका नाम है शशि की पाठशाला। और आज हम लोग सुनेंगे एक बहुत ही बेहतरीन कहानी जिसका शीर्षक है मलेथा की गूल, जो कक्षा 4 की फुलवारी से लिया गया है। तो चलिए सुनते हैं हम इस कहानी को। मलेथा की गूल। मध्य गढ़वाल की घाटियों में एक गांव है मलेथा। गांव के दक्षिण पश्चिम की ओर पहाड़ की एक श्रृंखला अलकनंदा नदी तक चली गई है। दूसरी ओर एक पहाड़ी नदी चंद्रभागा तीव्र वेग से बहती हुई अलकनंदा में मिल जाती है। विचित्र बात यह थी कि दोनों ओर नदियां रहने पर भी मलेथा गांव में सिंचाई का कोई साधन न था, क्योंकि इन नदियों और गांव के बीच पहाड़ खड़े थे। पानी के अभाव में सारे खेत बंजर पड़े रहते थे। मलेथा गांव में एक युवक था, माधो सिंह। उसके मन में सदैव एक सपना उभरता रहता था कि यदि नदी का पानी किसी प्रकार हमारे खेतों तक आ जाता तो हमारे खेत भी हरी भरी फसलों से लहलहा उठते। एक दिन उसने अपनी पत्नी से कहा, यदि हम जी जान से कोशिश करें तो हमारे गांव में पानी आ सकता है। पत्नी ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, कैसे? माधो सिंह ने कहा, नदी के किनारे जो पहाड़ है वही इस ओर पानी आने में बाधक है। पहाड़ की तलहटी में भीतर ही भीतर यदि एक सुरंग बना ली जाए तो उस ओर से नदी का पानी इस ओर आ सकता है। पत्नी बोल उठी, इतना विशाल पहाड़ काटकर सुरंग बनाना क्या असंभव नहीं है? माधो सिंह ने कहा, कार्य तो कठिन है लेकिन असंभव नहीं। सोचो, ऐसा होने पर हमारे गांव का कितना भला होगा। पत्नी ने कहा, मैं इस महान कार्य में आपके साथ हूँ। आप हमसे क्या अपेक्षा करते हैं? मैं आपकी पूरी सहायता करूँगी। माधो सिंह ने पत्नी से कहा और प्रतिज्ञा की, जब तक मेरे शरीर में रक्त की एक बूंद भी रहेगी मैं अपने गांव मलेथा तक गूल निकालकर पानी लाने का प्रयास करूंगा। मैं तब तक चैन की नींद नहीं सोऊंगा जब तक मलेथा के एक एक खेत तक पानी नहीं आ जाता। अपने स्वप्न को साकार करने के लिए माधो सिंह गैती फावड़ा लेकर इस भगीरथ प्रयास में जुट गया। कार्य अत्यंत दुष्कर था, लेकिन उसको विश्वास था कि उसका सपना अवश्य पूरा होगा। माधो सिंह चट्टान पर गैती जमाता और उस पर हथौड़े की चोट से चट्टान के टुकड़े जमीन पर आ गिरते। हफ्ते डेढ़ हफ्ते में ही उसने काफ़ी गहरी सुरंग खोद दी। इससे उसका उत्साह और भी बढ़ गया। माधो सिंह के साहस और धैर्य को देखकर गांव के अन्य व्यक्ति भी इस कार्य में आ जुटे। उसने दिन रात एक करके कठोर पहाड़ को छेद कर गूल का निर्माण पूरा किया। मलेथा की प्यासी भूमि पर पानी बहने लगा। आज भी मलेथा के गांव में साग सब्जियों से भरे खेत माधो सिंह के असीम धैर्य और कठोर श्रम की गवाही दे रहे हैं। तो ये थी कहानी माधो सिंह की, जिन्होंने अपने गांव को हरा भरा कर दिया था। बच्चों, ऐसी ही एक कहानी है माउंटेन मैन कहे जाने वाले दशरथ माझी की। बिहार राज्य के गया जिले में गहलौर गांव के हैं। वहाँ के एक व्यक्ति जिन्होंने पर्वत को काट कर गाँव के लिए रास्ता बनाया। इस रास्ते को दशरथ माझी पथ के नाम से जाना जाता है और इनको माउंटेन मैन कहा जाता है। तो इस तरह के बहुत से महान काम जो बहुत ही कठिन होता है, ऐसे काम करने वाले को ही याद किया जाता है। तो बच्चों, अब हम इससे संबंधित कुछ प्रश्नों के उत्तर बताइए। मलेथा के खेत बंजर क्यों पड़े रहते थे? पानी लाने के लिए माधो सिंह ने अपनी पत्नी को क्या उपाय बताया? माधो सिंह के मन में क्या सपना उभरता था? अपना सपना पूरा करने के लिए माधो सिंह ने क्या प्रतिज्ञा ली? माधो सिंह ने अपनी प्रतिज्ञा कैसे पूरी की? माधो सिंह की दृढ़ प्रतिज्ञा और कठोर श्रम का क्या परिणाम निकला? तो बच्चों बताइए।
और सोच कर बताइए कि आप मलिथा गांव के बच्चे होते तो पहाड़ में सुरंग बनाने में क्या सहयोग करते और आपके आस पास कहाँ कहाँ पर जल बर्बाद हो रहा है। सोचिए और जल की बर्बादी रोकने के उपाय भी बताइए। बच्चों बताइए, आपके आसपास ऐसी घटनाएं घटी होंगी जब किसी ने कठिन समझे जाने वाले कार्य को कर दिखाया होगा। वह घटना कैसे घटी, आप अपने शब्दों में बताइए। बच्चों, जो ऐसे महान काम करते हैं, अपने सुख चैन को छोड़कर देश और समाज के लिए काम करते हैं, उन्हीं को ही याद किया जाता है। ठीक है, तो इसलिए हमेशा सबके लिए सोचना चाहिए, सबके लिए काम करना। आज हम माधव सिंह को याद कर रहे हैं, दशरथ माझी को याद कर रहे हैं, उनके गांव के और किसी व्यक्ति को क्यों नहीं याद कर रहे हैं? क्योंकि उन्होंने एक महान कार्य किया। तो आप भी पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे काम से कभी भी पीछे मत हटिए। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ। बाय बाय बच्चों, थैंक यू, धन्यवाद।